ड्रैगन बॉल सुपर 2 एपिसोड 5 गोकू वर्सेस मोरो। अगर आपने ड्रैगन बॉल सुपर 2 के एपिसोड 1, 2, 3, 4 को नहीं देखा है तो कमेंट सेक्शन में लिंक पिन है, उन एपिसोड्स को देखें ताकि आपको और मजा आए एपिसोड 5 में। तो जैसे कि हम सभी ने एपिसोड 4 में देखा कि जहां पर गोकू वर्सेस फ्रीजा और गोहैन, पिकोलो और वेजिटा आपस में लड़ रहे होते हैं, वहां पर मोरो की एंट्री हो जाती है और सीन बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि मोरो वर्सेस जिरेन वर्सेस गोकू मतलब कि बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला होता है। अब आगे जिरेन कहता है, मोरो तुम यहाँ अर्थ पर तुम्हें तो गैलेक्टिक पेट्रोल के मेंबर्स पूरे यूनिवर्स में ढूंढ रहे हैं और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मोरो कहता है, दरअसल मेरा यहाँ पर आने का तो कोई मकसद नहीं था, पर मुझे कुछ पुराना हिसाब चुकता करना है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं अपना पुराना बदला जरूर लूंगा। दोस्तों ये कहते ही मोरो अटैक करता है जिरेन पर जिरेन उस अटैक से बचता है और जिरेन बदले में अटैक करता है मोरो पर और इन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। ये सब देख रहा होता है दूर खड़ा गोल्डन फ्रीजा और अपने में बात कर रहा होता है, ओहो हो, यहाँ पर मैं आया था बदला लेने इस बंदर से, पर यहाँ पर तो इस बंदर के और भी बहुत सारे दुश्मन एक के बाद एक आते ही जा रहे हैं। ये तो काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है और मुझे मजा भी आ रहा है, पर शायद मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। पर यहाँ से जाने से पहले इस बंदर को सबक सिखाना भी तो जरूरी है। दोस्तों गोल्डन फ्रीजा अपने में बात कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है गोटेन, ट्रंक्स और क्रिलिन की। ये देखकर गोल्डन फ्रीजा कहता है, अरे वाह, कुछ और नए मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वेजिटा जरा इन मेहमानों का स्वागत तो करो अपने अंदाज में। दोस्तों ये आवाज सुनकर वेजिटा अटैक करता है क्रिलिन, गोहैन और ट्रंक्स पर और दोस्तों वो ट्रंक्स को नहीं देख पाता है क्योंकि क्रिलिन के पीछे रहते हैं गोटेन और ट्रंक्स और उन पर भी जाकर अटैक कर देता है वेजिटा गलती से। पर दोस्तों उस अटैक के बीच में गोकू आ जाता है और उस अटैक को नाकामयाब कर देता है, यानी कि गोकू उस अटैक से बचा देता है क्रिलिन, गोटेन और ट्रंक्स को और कहता है, वेजिटा तुम ये क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्रिलिन गोकू की बात को काटते हुए कहता है, गोकू मैं समझ सकता हूँ वेजिटा ऐसा क्यों कर रहा है, पर उसे कह दो कि अब उसे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब उसकी बुल्मा सेफ है। मुझे गोटेन और ट्रंक्स ने सब कुछ बता दिया था और उसके बाद जहाँ पर हम गए थे बुल्मा को वापस लाने के लिए, वहाँ पर इस गोल्डन फ्रीजा के कुछ चमचे भी थे, पर हम तीनों ने उन्हें बहुत अच्छा सबक सिखाया, तो तुम वेजिटा को कह सकते हो कि अब उसकी बुल्मा सेफ है। गोकू कहता है, हे वेजिटा अब तो तुमने सुन लिया ना क्रिलिन ने क्या कहा, अब तुम्हारी बुल्मा सेफ है। वेजिटा कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो कैकरॉट? गोकू कहता है, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, तुमने खुद सुना क्रिलिन ने क्या तुम्हें बताया। वेजिटा कहता है, अच्छा तो अब बारी है इस गोल्डन फ्रीजा की मेरे हाथों से मरने की, क्योंकि इसने मुझसे वो काम करवाया जो मैं नहीं करना चाहता था और इसने मेरी प्यारी बुल्मा को हाथ लगाया, तो अब ये बचेगा नहीं। गोकू कहता है, जरूर वेजिटा मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। वेजिटा कहता है, नहीं कैकरॉट, तुम जिरेन और उस मोरो से लड़ो, तुम मेरे बीच में मत आना क्योंकि गोल्डन फ्रीजा मेरा शिकार है। ये कहकर दोस्तों वो गोल्डन फ्रीजा की तरफ बढ़ता है। गोल्डन फ्रीजा कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, इन्होंने बुल्मा को कैसे बचा लिया, जरूर उस यूनिवर्स 6 के फ्रीजा की वजह से ऐसा हुआ होगा। दोस्तों वो अटैक करता है वेजिटा पर वेजिटा उसके अटैक से बच जाता है और वो वेजिटा वापस से अटैक करता है गोल्डन फ्रीजा पर और गोल्डन फ्रीजा सीधा शिकार हो जाता है वेजिटा के अटैक का और वो दूर जाकर गिरता है। और दोस्तों वेजिटा एक और अटैक करने वाला ही होता है गोल्डन फ्रीजा पर कि तभी उसके ऊपर अटैक हो जाता है जिरेन का और जिरेन के अटैक से वेजिटा बहुत ही दूर जाकर गिरता है और बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। ये देखकर गोल्डन फ्रीजा इस मौके का फायदा उठाता है और वहाँ से भाग जाता है अपने चमचों के साथ। क्रिलिन कहता है, हे गोकू देखो वो भाग रहा है गोल्डन फ्रीजा, क्या हमें उसे रोकना चाहिए? गोकू कहता है, नहीं, अभी उससे भी बड़ी मुसीबत हमारे सामने है, यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जिरेन और मोरो, हमें इनसे सामना करना होगा, नहीं तो ये अर्थ को बहुत ही डैमेज कर देंगे। तुम सही कह रहे हो, क्रिलिन कहता है, तो चलो गोकू हम भी तुम्हारा साथ देंगे। गोकू कहता है, नहीं, तुम देख सकते हो कि वहाँ पर पिकोलो और गोहैन बहुत ही जख्मी है, तुम उन दोनों को लो यहाँ से जाओ, और वैसे भी गोटेन और ट्रंक्स चोटिल हो सकते हैं। क्रिलिन कहता है, पर नहीं गोकू मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता। गोकू कहता है, मैं जितना कह रहा हूँ तुम उतना समझो, वैसे भी तुम देख सकते हो कि वेजिटा भी बहुत ही जख्मी है और अगर गोटेन और ट्रंक्स को कुछ हुआ तो मुझे वेजिटा कभी माफ़ नहीं करेगा। तो जैसा मैंने कहा है
तुम वैसा ही करो और तुम इन्हें लेकर जाओ। क्रिलिन कहता है ठीक है गोकू, अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो ऐसा ही करूँगा। और दोस्तों उसके बाद क्रिलिन, गोटेन, ट्रंक्स, पिकोलो और गोहेन वहाँ से चले जाते हैं। और दोस्तों अब सामने हैं वजीटा, जिरेन, मोरो और गोकू आमने सामने हैं एक दूसरे के। मोरो हंसते हुए कहता है जिरेन, तुम्हें ये सब स्ट्रॉन्गेस्ट कहते हैं क्या? तुम में तो मुझे जरा भी पावर दिखाई नहीं दे रही है, तुम अपनी असली पावर तो दिखाओ। जिरेन कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, तो अब तुम्हें पता चलेगा कि जिरेन है कौन। दोस्तों इन दोनों के बीच बातचीत हो ही रही होती है कि तभी वहाँ दूर से हमला करता है गोकू, कामेहामेहा। दोस्तों वो अटैक सीधा जाकर मोरो पर लगता है, पर मोरो उसके अटैक को रिवर्स कर देता है और वो अटैक वापस से गोकू के ऊपर आकर लगता है और गोकू वापस से दूर जाकर गिरता है। इसी बीच जिरेन भी अटैक करता है मोरो पर, मोरो अटैक करता है जिरेन पर और दोस्तों बहुत ही घमासान युद्ध वहाँ पर हो रहा होता है। दूसरी तरफ क्रिलिन, पिकोलो, गोहेन, ट्रंक्स और गोटेन के साथ वापस आ चुका होता है बुल्मा के घर पर। दोस्तों वहाँ पर होश में आते हैं पिकोलो और गोहेन। क्रिलिन तुम हमें यहाँ वापस ले आए और वहाँ डैड मुसीबत में है, तुमने ऐसा क्यों किया? क्रिलिन कहता है मुझे गोकू ने ऐसा करने के लिए कहा और शायद गोकू सही था, मैं ट्रंक्स और गोटेन को खतरे में नहीं डाल सकता और तुम भी बहुत ही ज़्यादा जख्मी थे। इनफैक्ट वजीटा भी बहुत ज़्यादा जख्मी है वहाँ पर। ये सुनकर बुल्मा कहती है क्या वजीटा जख्मी है? तुम उसे छोड़कर कैसे आ सकते हो क्रिलिन? क्रिलिन कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे भरोसा है वजीटा पर और गोकू पर भी, वो दोनों संभाल लेंगे अपने आप को खुद। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही रोमांचकारी सीन चल रहा होता है जहाँ पर मोरो वर्सेस जिरेन वर्सेस गोकू का आमना सामना हो रहा होता है। गोकू अपने कायोकेन से अटैक करता है जिरेन पर, जिरेन अटैक करता है मोरो पर, मोरो अटैक करता है जिरेन और गोकू दोनों पर। तो दोस्तों तभी जिरेन और गोकू बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं और मोरो हंसने लगता है लगता है तुम दोनों को एक साथ मारने में मज़ा आएगा। पर तभी वहाँ पर दोस्तों यूनिवर्स 11 का हिट आता है। हिट आते ही मोरो को देखता है, मोरो हिट को देखता है। मोरो कहता है क्या तुम भी लड़ना चाहते हो? शायद तुम इस जिरेन के दोस्त लगते हो, अगर तुम्हें भी लड़ना है तो मैं लड़ सकता हूँ। हिट कहता है मैं यहाँ पर लड़ने नहीं आया हूँ, मैं अपने दोस्त जिरेन को बचाने आया हूँ। और वो जिरेन को वहाँ से लेता है और चला जाता है। और दोस्तों अब यहाँ मैदान में सिर्फ गोकू और मोरो और वजीटा होते हैं। वजीटा होश में नहीं रहता है, वो बेहोश साइड में जख्मी लेटा हुआ है और गोकू उठता है और वो अपने सुपर सैयन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में आ जाता है। मोरो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और हंसते हुए कहता है अब आएगा असली मजा, और दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों ड्रैगन बॉल सुपर 2 के नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा? क्या मोरो गोकू को ख़त्म कर देगा या गोकू मोरो को ख़त्म कर देगा? जो भी होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में ड्रैगन बॉल सुपर 2 के। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलूंगा नेक्स्ट टाइम, तब तक देखते रहिए फैक्टोरियस।